अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट 20,000 वोटों से हार रहे हैं। नई दिल्ली की सीट पर बड़ा उलटफेर होने वाला है दोस्तों। दिल्ली के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर क्या है? खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल इस बार नई दिल्ली की सीट हारने जा रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। और वो भी 20,000 वोटों के भारी अंतर से। और बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा इसे लिख कर देते हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार 20,000 से ज्यादा वोटों से नई दिल्ली की सीट हारेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट, जनता के मूड और अंदर की पूरी कहानी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। नई दिल्ली से आ रही यह खबर आखिर क्या है जिसने दिल्ली के सियासी हलकों में सनसनी मचा दी है? दोस्तों, दिल्ली के कई इलाकों में लोगों से बातचीत के बाद यह निकलकर सामने आ रहा है कि नई दिल्ली इस बार केजरीवाल के लिए मुश्किल और मुश्किल होती जा रही है। खासकर वाल्मीकि समुदाय का जो समर्थन है वो केजरीवाल के पास से खिसक गया है। जनता केजरीवाल से नाराज है। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल का चेहरा तो उन्हें पसंद है लेकिन उनकी सरकार से नाराजगी उनकी अब बढ़ गई है। वाल्मीकि समुदाय का कहना है कि वो यानी केजरीवाल उनके इलाके में कभी आते ही नहीं है। और ये एक दो नहीं, नई दिल्ली सीट से कई लोग ये बात कह रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले दिल्ली में और खासकर नई दिल्ली में माहौल इस बार बिल्कुल बदला हुआ है। यदि आप वोटरों से बात करेंगे तो कई वोटर केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। हालांकि महिलाओं का जो समर्थन है वो अभी भी केजरीवाल के समर्थन में हैं, दिखाई पड़ती हैं, लेकिन बुजुर्गों में जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा केजरीवाल को लेकर दिखाई देता है। बुजुर्ग वोटर जो हैं वो, जिनमें खासकर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिनमें से कई की पेंशन रुकी हुई है, वो सड़कों के गड्ढे देखते हैं, पानी की समस्या देखते हैं, सीवर की समस्या देखते हैं, तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाते और मीडिया के कैमरों के सामने केजरीवाल के खिलाफ उनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है। और अपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे देखे होंगे जिनमें बुजुर्ग जो हैं वो केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। और महिला वोटरों में भी अब बंटवारा हो रहा है। तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार 20,000 वोटों के अंतर से हारेंगे। और ये बात वो बार बार दोहरा रहे हैं दोस्तों। यही बात उन्होंने दोबारा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी दोहराई और वो ये बात लिख कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि दिल्ली में, खासकर नई दिल्ली में, यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या केजरीवाल नई दिल्ली में हारने वाले हैं प्रवेश वर्मा से। मुकाबला नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणी है। बीजेपी से प्रवेश वर्मा है जो बहुत बड़े वोट मैनेजर माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल हैं और कांग्रेस से संदीप दीक्षित हैं। संदीप दीक्षित भी कम नहीं हैं। जब केजरीवाल ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी तो संदीप दीक्षित उनके गुरु थे। वो उनके पास शिक्षा लेने के लिए गए थे। जी हां, इसका खुलासा खुद संदीप दीक्षित ने किया। तो ये जो तीसरा फैक्टर है, जो कुछ किसी समय में संदीप दीक्षित उनके गुरु रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल के, क्या वो केजरीवाल को पटक नहीं दिलवा देगा नई दिल्ली में? बीजेपी ने नई दिल्ली में चक्रव्यूह बिछा करके और रणनीति ऐसी बनाई कि केजरीवाल नई दिल्ली में ही फंस कर रह गए। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बार बीजेपी ने नई दिल्ली सीट को जीतने के लिए जो ताकत लगाई है वैसा कहीं उसने दिल्ली में पहले नहीं किया था। इस बार तो पूरी ताकत बीजेपी ने नई दिल्ली सीट को जीतने के लिए झोंक दी है। एक सीट को जीतने के लिए 200 से ज्यादा सांसद, 24 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री
और डिप्टी सीएम ये सब दिल्ली के मैदान में उतर चुके हैं और इन्होंने जमकर प्रचार किया बीते दिनों नई दिल्ली में भी और पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली में बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां की और रोड शो किए। तो क्या इनका असर अब वोटरों के मन पर दिखाई देने लगा है? क्योंकि दिल्ली में वोटर अब केजरीवाल के खिलाफ मुखर हो गया है और इसे बीजेपी केजरीवाल की पोल खोल का अभियान बता रही है। केजरीवाल इससे बुरी तरह घबरा गए हैं और उनकी नर्वसनेस उनके बयानों में दिखाई दे रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा संकेत इस बार केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल किसी और सीट पर प्रचार करने गए ही नहीं, वो सिर्फ नई दिल्ली सीट पर प्रचार करती रही, जबकि वो स्टार प्रचारक हैं और वो स्टार प्रचारक सिर्फ नई दिल्ली सीट पर अपने पति को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, वो नई दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाई। यानी आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि इस सीट पर मामला फंस सकता है। आम आदमी पार्टी खुद अब ये समझ रही है कि सीट पर मामला फंस सकता है। ये सीट केजरीवाल की प्रतिष्ठा की सीट है और यहां पर केजरीवाल हार सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का बड़ा फैक्टर है दोस्तों नई दिल्ली की सीट पर, और वो भी केजरीवाल से ज्यादा खुश नहीं हैं। जी हां, सबसे बड़ा खेल जो है वो सरकारी कर्मचारियों का हुआ है। बड़ा फैक्टर है नई दिल्ली सीट पर, बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? नई दिल्ली सीट पर 35,000 के करीब सरकारी कर्मचारी वोटर हैं दोस्तों। 35,000 सरकारी कर्मचारी जो केजरीवाल की सीट पर वोटर हैं। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा करके इस वोट बैंक को अपनी तरफ पहले ही कर लिया है। काफी खुश हुए हैं सरकारी कर्मचारी इस घोषणा के बाद। इतना ही नहीं, दूसरा मास्टर स्ट्रोक जो मोदी ने लगाया वो ये कि इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख सालाना कमाने वालों को फायदा मिल गया, जिससे भी सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई और वो इससे काफी खुश हैं। तो अब क्या वो केजरीवाल के साथ जाएंगे या मोदी का कर्ज चुकाएंगे? जो सरकारी कर्मचारी पहले आपको वोट दे रहे थे वो अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों से जब बात हो रही है तो वो अब बीजेपी की तरफ अपना रुख दिखा रहे हैं और मोदी की नीतियों को बेहतर बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वाल्मीकि समाज की, जो केजरीवाल का बड़ा वोट बैंक रहा है पिछले लगातार कई चुनावों में, लेकिन वाल्मीकि समाज की तरफ से केजरीवाल की मुसीबत बढ़ते जा रही है। बीते दिनों वाल्मीकि समाज की महिलाओं की नाराजगी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें केजरीवाल परेशान घबराए हुए नजर आ रहे थे। 2011 का जब अन्ना आंदोलन हुआ था दोस्तों, तब केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई थी तो उन्होंने वाल्मीकि बस्ती से झाड़ू का चुनाव चिन्ह लॉन्च किया था और उसी वाल्मीकि बस्ती में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और वहां की महिलाओं ने केजरीवाल के खिलाफ काफी नाराजगी दिखाई। और वही वाल्मीकि समाज आज खुलकर नई दिल्ली में उनका विरोध कर रहा है, खुलकर विरोध में उतर आया है। इसके सबूत भी मैं आपको बताता हूं। 2 फरवरी को वाल्मीकि समाज और दलित महापंचायत ने केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, 2 फरवरी को बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ वाल्मीकि समाज की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ। तो वहीं आम आदमी पार्टी की जो प्रचार वैन है उसको भी निशाना बनाया गया। यानी जो गुस्सा है नई दिल्ली की सीट पर केजरीवाल के खिलाफ वो वाल्मीकि समाज में भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल कभी उनकी बस्ती में आए ही नहीं। यह आरोप वहां की महिलाओं ने खुद केजरीवाल के सामने उनके मुंह पर लगाया। बीजेपी को जैसे ही इस गुस्से का अंदाजा हुआ, प्रवेश वर्मा ने भी तुरुप का पत्ता खेल दिया दोस्तों। प्रवेश वर्मा इस मामले में एक्सपर्ट हैं, बड़े चुनावी मैनेजर हैं और वो चुनाव जो है वो बहुत मैनेज करना जानते हैं। कब क्या दांव खेलना है वो ही जानते हैं। तो उन्होंने इस बार दांव खेला कि बीजेपी जीती तो तालकटोरा स्टेडियम का नाम भगवान महर्षि स्टेडियम, महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम के नाम पर रख दिया जाएगा। भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर उन्होंने ये घोषणा कर दी। अब वाल्मीकि समुदाय जो है वो इस वादे से बहुत खुश है और ये वोट अब केजरीवाल की तरफ जो जा रहा था वो खिसक कर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, एक और बड़ा फैक्टर नई दिल्ली की सीट पर जो केजरीवाल के लिए बड़ा झटका लेकर आया इस बार, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार नई दिल्ली की सीट पर करीब 36,800 वोटर्स जो हैं वो कम हो गए। बड़ा वोट बैंक है ये, 36,800 वोटर्स इस बार कम हुए हैं नई दिल्ली की सीट पर।
2019 की अगर बात करें तो 2019 में नई दिल्ली की सीट पर वोटरों की जो कुल संख्या थी वो 2,26,000 थी, 2,26,000। और 2024 में वोटरों की संख्या 1,90,000 रह गई, यानी कि 25.30% वोटर नई दिल्ली सीट से घट गए। और ये वही वोटर हैं जिन्होंने केजरीवाल को बार बार जिताया है। इससे भी केजरीवाल खासे परेशान नजर आ रहे हैं। 25% वोटर जो है वो अचानक घट गए। इसका नुकसान केजरीवाल को इस बार उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये वोटर ही नहीं है तो केजरीवाल के लिए जीत की राह और मुश्किल हो जाएगी। यानी इस बार केजरीवाल के लिए नई दिल्ली की ये जो सीट है ये बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अब दिल्ली के जो सियासी गलियारे हैं उनमें लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो चौका लगाएंगे इस बार या फिर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। अपने पिच पर केजरीवाल डटे हुए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत कम है। नाराजगी लोगों की झेलनी पड़ रही है। तो क्या इस नाराजगी के बीच केजरीवाल चौथी बार नई दिल्ली की सीट जीतकर चौका लगाकर सबको चौंका देंगे? मुश्किल दिखाई दे रहा है इस बार। इस बार बीजेपी और कांग्रेस मिलकर उन्हें क्लीन बोल्ड कर रहे हैं। दो ताकतें एक साथ खड़ी हैं इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली की राह में। तो नई दिल्ली की सीट जीतना अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो जनता की नाराजगी बढ़ रही है वो बड़ा फैक्टर है। बीजेपी का आक्रामक प्रचार जो है वो केजरीवाल की हार का बड़ा फैक्टर है। सरकारी कर्मचारियों की जो नाराजगी है वो केजरीवाल की हार के लिए बड़ा फैक्टर बन सकती है। वाल्मीकि समाज का जो गुस्सा फूट रहा है और जो वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए वाल्मीकि समाज की नाराजगी के, जिसमें केजरीवाल खुद खड़े हुए हाथ जोड़े हुए नजर आए, लेकिन वो महिलाओं को, वाल्मीकि समाज को संतुष्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद जो वोटर्स की संख्या कम हो गई है, 25% से ज्यादा वोटर इस सीट में, नई दिल्ली सीट में कम हुए हैं, वो भी केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। लेकिन महिलाओं का जो वोट बैंक है अब केजरीवाल को उसी का सहारा है। क्या महिलाएं केजरीवाल के साथ जाएंगी या ऐन वक्त पर महिलाएं भी अपना मन बदल देंगी? इस बार केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर 20,000 से ज्यादा वोटों से हार जाएंगे। ये जो भविष्यवाणी प्रवेश वर्मा ने की, क्या ये भविष्यवाणी सही होने वाली है? आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं, ताकि दिल्ली की चुनावी हलचल दिल्ली और देश के लोगों तक पहुंच सके। 8 फरवरी के नतीजे क्या कहेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। और ये देखना भी कि हमारा ये चुनावी विश्लेषण कितना सटीक बैठता है। क्या वाकई में नई दिल्ली में जो जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है वो केजरीवाल के लिए सच साबित होने वाला है और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल हार रहे हैं? हमें भी इस बात का इंतजार है कि हमारा ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ये जो विश्लेषण है, ये कितना सही साबित हो सकता है। तो आप इस वीडियो को सहेज कर रखिए। चुनावों के बाद मिलते हैं और देखते हैं कि क्या ये विश्लेषण हमारा सही साबित होता है या केजरीवाल दिल्ली में चौका मार करके नई दिल्ली सीट से एक बार फिर बीजेपी, कांग्रेस और हम जैसे तमाम विश्लेषकों को, राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका देंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।